श्री कृष्ण जी बोले, हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ मुझको ही जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिसे ज्ञान है, मेरे मत से भी वही ज्ञानी है। वह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्र का क्या प्रभाव है, इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है। वेदों ने भी अलग अलग वर्णन किया है और हेतु वाले ब्राह्मण सूत्र द्वारा भी यह बताया गया है। पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दसों इंद्रियां, मन तथा पांचों इंद्रियां के विषय तथा इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, चेतना, धृति तथा इनके समूह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के यही विकार हैं। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु की सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय में विरक्त, अहंकार रहित और जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र स्त्री, गृह इत्यादि में आसक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी ना मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना, जन समूह में रहने से विराग सदा स्मरण रखना कि मैं परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञान है। अब श्रेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जान मनुष्य मोक्ष को पाता है, वह आदि रहित बाणों से बड़ा अखतनी होने से सत्य और असत्य दोनों ही कहा जाता है। सब ओर उसके हाथ, चरण और नेत्र, सिर, मुख तथा कान हैं। वही जगत में सबको घेरे हुए स्थित है। वह सब इंद्रियों से गुणों का प्रकाशक है, पर उसके कोई इंद्रिय नहीं है। जो सबका आधार है, वह स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोक्ता है, जो सब भूतों के बाहर भीतर है, तो भी चर और अचर है और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता। जो पास भी है, दूर भी है, जिसके विभाग नहीं होते, पर जो भिन्न भिन्न भागों में विभक्त है, समान रहता है, समस्त भूतों का पालन, नाश और उत्पन्न करने वाला है, वही ज्ञेय है। वह अंधकार से परे ज्योतिर्मान पदार्थों का ज्योति देता है। वही जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त सबके हृदय में वास करता है। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञान और क्षेत्रज्ञ को संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे पद को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण को प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष प्रकृति के गुणों को उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम तथा अधम योनि में जन्म लेता है।
इस देह में उसे उपद्रष्टा, अनुमंता, भोक्ता, भर्ता, महेश्वर, परमात्मा और परम पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के गुणों के साथ प्रकृति और पुरुष को जो जानता है, उसका रहना चाहे जैसा हो, पुनः जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई सांख्य योग से और कोई कर्म योग के द्वारा अपने को आत्मा में देखते हैं। परंतु जो इसी प्रकार ना जानते हुए भी दूसरों से सुनकर ध्यान करते हैं और श्रद्धा से सुनकर वे भी मृत्यु के पास चले जाते हैं। हे अर्जुन, अस्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रक के संयोग से ही होते हैं। परमेश्वर सब भूतों में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो देखता है तथा सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलो कृष्ण बिहारी लाल की जय।